हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो आई थी उसमें हमने जीओसी पीवाईक्यू पार्ट फर्स्ट कवर किया है। अब इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में नीट एग्जाम के लिए आए हैं वो अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, आयुपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपको गिवन कंपाउंड दिया है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका आयुपैक नेम बताना है। लेकिन जैसे कि हम ऑप्शंस देख पा रहे हैं, ऑप्शन में यहाँ पे ट्रांस, सिस, ट्रांस एंड सिस इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसका मतलब पहले हमें इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है इसको एक Cl अटैच है, एक CH3। तो Cl को फर्स्ट प्रेफरेंस जाएगा क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर कार्बन के एटॉमिक नंबर से ज़्यादा है। यहाँ पे देखो कार्बन है, यहाँ पे आयोडीन है, तो आयोडीन को फर्स्ट जाता है, कार्बन को सेकंड जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रांस होता है, तो सिस वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो ट्रांस ए और सी में से एक आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रांस आया, इसका टाइप, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेमिंग कहाँ से करेंगे हम। देखो, अगर राइट कॉर्नर से, टॉप राइट से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे हेलोजन है। अगर बॉटम से करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। अब हम यहाँ पे क्या करें, पैरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 2 नंबर पे क्या है, क्लोरीन, तो इसको क्लोरो लिखते हैं, ठीक है। 2 क्लोरो 3 आइडो, तो ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो 3 आइडो लिखा है, तो 3 आइडो और 4 क्लोरो लिखा है। तो क्लोरो को हमेशा जो नंबरिंग आएगी, जो लोएस्ट लोकंट रूल को फॉलो करेगी, वो जो हमने यहाँ पे की है 1 2 3 4 5 वही करेक्ट है। सेकंड पोजीशन पे क्लोरो होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें नेम दिया है नोमेनक्लेचर का, मतलब कंपाउंड का। 2-methyl-2-butene विल बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। 4 कार्बन है तो पहले 4 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, तो CH3 यहाँ पे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक H आएगा और यहाँ पे CH3। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर कहाँ पे दिख रहा है हमें, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये वाला देखो सेकंड, हाँ सेकंड वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, आइसोमर्स ऑफ द सब्सटेंस मस्ट हैव सेम। देखो, आइसोमर्स मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सिर्फ आइसोमर पूछा है, आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऐसा कुछ नहीं पूछा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो उनका होता है वो सेम होता है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन अमंग द फॉलोइंग। देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, सारे ही कार्बोकटायन, मतलब फर्स्ट 3 कार्बोकटायन तो सेकेंडरी कार्बोकटायन है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, सेकेंडरी एंड ये क्या है, प्राइमरी। तो प्राइमरी तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट जो कार्बोकटायन है यहाँ पे जो सेकेंडरी है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है और यहाँ पे देखो ये टर्शरी है, मतलब यहाँ पे एक CH3 होगा इस तरीके से, यहाँ पे एक CH3 एंड यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा एच सिर्फ 3 है, 3 अल्फा एच। इस केस में देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 अल्फा एच है। यहाँ पे देखो अल्फा एच कितने हैं, 3 + 2 5 अल्फा एच। मतलब जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज़्यादा वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स वो बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे हाँ 5 अल्फा एच प्रेजेंट है सी ऑप्शन में। इट मीन्स दिस secondary carbocation is stabilized by 2 + I effect and 5 hyperconjugating structure. The answer should be C option. Which of this following species is not electrophilic in nature? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए लेकिन उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। देखो, फर्स्ट जो है वो क्या है, Cl पॉजिटिव, जो कि हम बहुत सारी हेलोजिनेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। BH3 जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं लिविस एसिड, ठीक है। NH3 इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे देखो NO2+ नाइट्रोनियम आयन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, उसको हम यूज़ करते हैं नाइट्रेशन में। और H3O+ में कितने H होते हैं, 3 H होते हैं और इसके पास एक लोन पेयर है। यहाँ तो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है वो C ऑप्शन है। बाकी के सभी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे पूछा है विच इज़ नॉट इलेक्ट्रोफाइल।
द लाइसिजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाइल टेस्टिंग विथ हेलोजन बाय डूइंग इट सो। देखो इसके पहले जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का करते हैं, उसके बाद हम करते हैं सल्फर का, उसके बाद हम करते हैं नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट हो तो उसके बाद हम हेलोजन का करते हैं और उसके बाद हम करते हैं फॉस्फोरस का। ठीक है, तो देखो जब हम नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करते हैं, सल्फर के लिए करते हैं, उसके बाद हम हेलोजन का टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम उसका टेस्ट लेते हैं हेलोजन का, उसके पहले उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करके बॉईल किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर जो प्रीवियस टेस्ट किए हमने नाइट्रोजन का एंड सल्फर का, अगर वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे NaCN प्रेजेंट होगा, Na प्लस एंड Cn माइनस। अगर सल्फर है तो Na2S प्रेजेंट होगा। तो ये जो उसके आयंस हैं वो हेलोजन के टेस्ट में क्या कर सकते हैं? इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करके हम क्या कर सकते हैं? ये जो आयंस हैं उनको डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोज Na2S एंड NaCN फॉर्म्ड। इसको हमें क्या करना है? डिकम्पोज करना है। अगर हम उसको डिकम्पोज कर देते हैं तो जो नेक्स्ट टेस्ट आएगी हेलोजन की, वो जो आयन प्रेजेंट है वही दिखाएगा। नहीं तो क्या होगा? ये जो आयन है वो इंटरफेयर करेंगे Cn माइनस और S2 माइनस। तो जो इंटरफेयरिंग आयन है उनको हम क्या कर रहे हैं? इलिमिनेट कर रहे हैं पहले से ही। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करने के बाद क्या होगा? डिकम्पोज होगा Na2S एंड NaCN। बेस्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ नैफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड। हमें पता है कि नैफ्थलीन बोल जो होते हैं, मतलब जो सॉलिड होता है नैफ्थलीन, वो क्या होता है? डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर में। इसका मतलब ये क्या है? सब्लिमिएबल कंपाउंड है। तो इसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या करना है? पहले गिवन नोट डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड जो यूज़ की जाती है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए, मतलब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए ये मेथड यूज़ की जाती है। गिवन कंपाउंड में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन का प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे पहले हम नोट कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिया है। इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन है वो यहाँ पे दिया है। गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम M से नोट करते हैं 0.25 ग्राम। उसके बाद देखते हैं of 25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गैव 40 ml ऑफ नाइट्रोजन। 40 ml ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया है नाइट्रोजन का जो कि है 40 ml। कलेक्टेड एट टेम्परेचर दिया है यहाँ पे आपको 300 केल्विन एंड प्रेशर भी दिया है आपको यहाँ पे P1 इज इक्वल टू 725 mm प्रेशर दिया है। इफ एक्वियस टेंशन एट 300 केल्विन इज 25 mm। यहाँ पे एक्वियस टेंशन की वैल्यू भी दी है। एक्वियस टेंशन इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? 25 mm। हमें क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो हमें वॉल्यूम गिवन है एंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, तो हमें क्या करना है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वॉल्यूम की वो यहाँ पे गिवन है, लेकिन हमें क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं पहले वॉल्यूम एट STP। ठीक है, उसको कैसे निकाल सकते हैं हम? यहाँ पे देखो V1 गिवन है 40 ml, यहाँ पे V2 हमें निकालना है, T1 यहाँ पे है 300 केल्विन, T2 यहाँ पे है 273 केल्विन। यहाँ पे हम प्रेशर देखते हैं, जो प्रेशर हमें दिया हुआ है ये वाला 725। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू 725 माइनस एक्वियस टेंशन, जिससे हमें ये P1 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आएगा 700 mm। P2 यहाँ पे 760 mm। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रेशर कैसे निकालना है? जो भी गिवन प्रेशर है उससे माइनस करना है एक्वियस टेंशन। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम V2 निकालना है हमें, तो हम ऐसे इसको V2 लिखेंगे P1 V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू P2। ये इस तरीके से आएगा। ठीक है,
तो P1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 700, यहाँ पे लिखते हैं 700 इंटू V1 कितना दिया है यहाँ पे 40, T2 कितना है 273, T1 यहाँ पे 300 एंड P2 की वैल्यू क्या है 760। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 33.52 ml। ये आ गया आपका वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब हम हमारे पास जो वॉल्यूम है वो STP पे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिलेशन है जो कि हमें बाय हार्ट करना है। अगर ये रिलेशन पता नहीं है तो हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, 22,400 ml ऑफ N2 at STP weights is equal to 28 ग्राम। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कितना वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे 33.52 लीटर, वेट्स हाउ मच। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो 28 इंटू 33.52 डिवाइडेड बाय 22,400। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आंसर आएगा 0.0419 ग्राम। ठीक है, हाँ, अब हमें क्या करना है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसको। कितना है 0.25 ग्राम। तो यहाँ पे 0.25 ग्राम से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा हमारा 16.76। इसको मल्टीप्लाई भी यहाँ पे हम कर सकते हैं 100 से, तो आएगा 16.76%। तो यहाँ पे आंसर में हम देख सकते हैं 16.76। ऐसे प्रॉब्लम जब भी आते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फर्स्ट जो वॉल्यूम गिवन है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है एट STP। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वहाँ पे P1 कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन प्रेशर जो होगा माइनस एक्वियस टेंशन। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। अब P1 की वैल्यू पुट करेंगे, P2 की पुट करेंगे, अब वॉल्यूम आएगा STP पे जो कि हमने यहाँ पे V2 लिखा है। अब यहाँ पे रिलेशन है 22,400 ml ऑफ N2 एट STP वेट्स 28 ग्राम। तो 33.52 लीटर कितना वेट करेगा, तो यहाँ पे 16.76। ठीक है, तो इस तरीके से ड्यूमास मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमने पहले ही किया है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे हमने क्या किए हैं, कवर किए हैं। अब यहाँ पे मैं लास्ट में बताती हूँ कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है GOC में। ठीक है, नीट को जाते हुए देखो, जब आप GOC का स्टडी कर रहे हो तो क्वेश्चन एसिडिटी बेसिसिटी से हमेशा देखने को मिलता है। एसिडिटी, बेसिसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब और क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलता है, एरोमेटिसिटी। और एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स से। ठीक है, तो आपको वो करके जाना है GOC में। ओके, तो इस तरीके से हमने ये पार्ट 2 भी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में हम टॉपिक लेने वाले वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थैंक यू।